नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। इस वक्त मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक चर्चा है ओबीसी आरक्षण की। और ओबीसी आरक्षण की चर्चा इसीलिए क्योंकि ओबीसी आरक्षण का पूरा मुद्दा जो है अब वो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट से निकलकर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर से इस पूरे मामले पर नियमित सुनवाई की जाएगी, जिसे फाइनल सुनवाई भी माना जा रहा है। कुल मिलाकर ओबीसी आरक्षण जो कि 13% से 27% करने का फैसला लिया गया था, उसके ऊपर एक बड़ा जजमेंट आएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया है, उसका कुछ अंश जो है, उसके कुछ अंश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद सरकार को सफाई पेश करनी पड़ी है। वो क्या अंश वायरल हुआ है, सरकार को क्या सफाई पेश करनी पड़ी है, वो भी हम आपको बताएंगे। और इस पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे आज वरिष्ठ वकील से, जो कि है रविंद्र गुप्ता जी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से हैं। और उनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार का एफिडेविट है वो क्या कहता है, सरकार की सफाई क्या कहती है, और ये पूरी जो सुनवाई है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी। रविंद्र सर, बहुत आपका स्वागत एमपी तक पर। जी जी सर, शुरू करने से पहले मैं बस जिक्र करना चाहूँगी सरकार के उस एफिडेविट का, जिसका अंश सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जो कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है, जिसमें महाजन कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र किया गया है। और अगर हम इस एफिडेविट को पढ़ें तो इसमें ये कहा गया है कि क्योंकि भगवान श्री राम ने ऋषि शंभुक का वध किया था, और वो जो वर्ण व्यवस्था है उसको नहीं मानते थे, इस वजह से, और क्योंकि एकलव्य से द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया था और बहुजनों पर अत्याचार हुआ है, इसके चलते ओबीसी आरक्षण जो है वो मिलना चाहिए, ऐसा जिक्र इस एफिडेविट में किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इस एफिडेविट का जो ये अंश वायरल हो रहा है उसको लेकर सफाई पेश की गई है। और ये कहा गया है कि ये जो पूरा अंश है ये महाजन कमीशन का, जो महाजन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसका अंश है, जो कि 1983 में बनाई गई थी। और ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं जो है रिपोर्ट बनाई गई है, लेकिन इसको अपने एफिडेविट में मध्य प्रदेश सरकार ने जो है जोड़कर सुप्रीम कोर्ट में इसको दायर किया है। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो महाजन कमीशन की रिपोर्ट है वो क्या है, जो जिक्र एफिडेविट में किया गया है वो क्या है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ओबीसी का इशू पहली बार इंडिया में मंडल कमीशन में उठा था। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट आज की नहीं है, वो वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब के समय आई थी। उसका मेन बेस ये था कि अदर बैकवर्ड क्लास को भी रिजर्वेशन दिया जाए। उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि 50% के रिजर्वेशन में ओबीसी क्लास का भी रिजर्वेशन लाया जाए। उसमें एक्सीड नहीं था वो। इसके बाद वो बात शांत हो गई। अब जब बीजेपी गवर्नमेंट आई सेंट्रल में और ओबीसी का इशू यहाँ पे उठाया गया कि अदर बैकवर्ड, वो पॉलिटिकल एजेंडा था। जब गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम ओबीसी का रिजर्वेशन देंगे, इसी बीच में कांग्रेस आ गई। तो कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बनाने के लिए बोला कि हम 27% आरक्षण देंगे। कांग्रेस के पास भी कोई बेस नहीं था। अब चूंकि वो गवर्नमेंट उनकी गिर गई, अब बीजेपी अपने को एक सिद्ध करना चाहती है स्टेट में कि हम आपके रियल संरक्षक हैं। इसलिए ये मंडल कमीशन जो जो बात की रिपोर्ट है, उस सब जो सबको सुपरसीड करते हुए ये महाजन कमीशन की रिपोर्ट लाई गई है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी गणेश सिंह थे एक, और 2025 में एक रिलीज हुआ है प्रेस रिलीज, अदरवर्ड बैकवर्ड क्लास, लोकसभा में एक रिपोर्ट पेश की गई थी। उस लोकसभा रिपोर्ट से बिल्कुल हटके इन्होंने अपनी बात कही है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ये जो भगवान राम की बात कर रहे हैं या सम्मुख ऋषि की बात कर रहे हैं, ऐसा तो कोई ऑथेंटिकेशन, इसलिए के लिए इसको वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन लिया है कि ये सब क्या है, ये आप क्या लिख रहे हैं, किस तरह क्लासिफिकेशन है। आप ऑथेंटिक डाटा दीजिए ना हमको कि आपका अदर बैकवर्ड क्लास का क्या डेटा है आपके पास। उसके अनुसार बताइए कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आप रिजर्वेशन कैसे दे सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये जो महाजन कमेटी की रिपोर्ट जो आई है, ये बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में इसमें इनको ये जो इन्हें रिलेवेंस दिया है भगवान राम के समय में, और वो तो इस वर्ण व्यवस्था का नहीं, वो इस बात का द्योतक था कि हम सब एक हैं। मतलब हमारे बीच में कोई डिवीजन नहीं था। जैसे महात्मा गांधी करते थे कि वो जाके हरिजनों के यहाँ और जाके भोजन करते थे, तो वो एक कहने की, ये बताने की कोशिश थी देश को, ये चीज है मतलब।
तो ओबीसी के इशू में मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कोई सुप्रीम कोर्ट में कुछ खास रिलीफ मिलने वाली है। नंबर एक, उसका प्रमुख कारण ये है कि ओबीसी का डेटा प्रॉपर नहीं भेजा गया है। नंबर दो, जो एफिडेविट पेश किया गया है, वो एफिडेविट में जो रिलीजियस बैकग्राउंड लिया गया है, उसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, स्पष्ट करने के लिए कहा है कि ये क्या है। तो मेरे हिसाब से तो ओबीसी का रिजर्वेशन तब तक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट नहीं कर सकती जब तक उसका प्रॉपर डेटा बना के सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने ना सबमिट करे, क्योंकि जल्दबाजी में अगर सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करता भी है तो एक नए विवाद को जन्म देगा ये जजमेंट, मेरा ऐसा मानना है। जी, बिल्कुल। महाजन कमीशन की जो रिपोर्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर जो ये अंश जो वायरल हुआ है, उसके बाद हमने देखा कि मध्य प्रदेश सरकार की थोड़ी किरकिरी हुई, जिसके बाद प्रदेश सरकार की तरफ से इसको लेकर एक क्लैरिफिकेशन, एक सफाई भी पेश की गई और कहा गया है कि ये सरकार के द्वारा नहीं कहा गया है, बल्कि महाजन कमीशन की रिपोर्ट जो बनाई गई थी 1983 में, उसको अपने एफिडेविट में शामिल किया गया है। लेकिन सवाल ये है रविंद्र जी कि अगर ऐसा है, अगर सरकार का ये इत्तेफाक नहीं रखती इस रिपोर्ट से, तो इसे अपने एफिडेविट में शामिल करने के पीछे क्या कारण नजर आता है? केवल एक लॉजिक क्रिएट करने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कि हम ये क्यों लेके आ रहे हैं। अब चूंकि देयर वाज नो बेसिस, जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप बताइए कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी का कैसे देंगे आप अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और किस बेसिस पे देंगे, तो फिर ये एक महाजन कमेटी की रिपोर्ट ढूंढी गई। महाजन कमेटी की रिपोर्ट कहीं कहीं सर्वे नहीं है, कहीं विधानसभा में नहीं रखी गई है, मध्य प्रदेश शासन ने कभी इस पर चर्चा नहीं की है, इस पर कोई डिबेट नहीं हुई है। अचानक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन दीजिए, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, तो उसमें ये एफिडेविट पेश कर दिया गया है। तो मेरा मानना ये है कि बड़ा हाफ हार्टेड एफिडेविट है ये। मध्य प्रदेश सरकार को ये कहना चाहिए कि हम अभी ओबीसी रिजर्वेशन करने की स्थिति में नहीं है, और ये ऐसा बोल नहीं पा रहे हैं वोट बैंक की वजह से। दैट इज अ प्रॉब्लम। जी। एक और सवाल है, वो ये कि महाजन आयोग की रिपोर्ट जितना मैंने पढ़ा है, उसमें जो आरक्षण है उसको 35% करने की बात कहती है। ओबीसी आरक्षण की हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार 27% आरक्षण देने की बात कर रही है, और ये भी सरकार की सफाई में कहा गया है कि महाजन कमेटी की रिपोर्ट से वैसा ताल्लुक नहीं रखती है, मतलब उनको रिजर्वेशन 27% ही देना है। तो ऐसे में हलफनामे में इसको शामिल किया गया, जबकि परसेंटेज की में भी डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये सरकार के एफिडेविट को, हलफनामे को आपकी नज़र में क्या स्ट्रॉन्ग बनाता है या फिर सरकार के पक्ष को कहीं ना कहीं कमजोर करता है? डेफिनेटली ये स्टैंड नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब तीन बातें हो गई। मंडल कमीशन बोलता था, जो ओबीसी बैकवर्ड क्लास के लिए बनाया ही गया था, उसने अपनी रिपोर्ट में 50% के अंदर ही रिजर्वेशन रखा था, लगभग 17% के आसपास मुझे याद है शायद रखा गया था। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अदर बैकवर्ड क्लास के लिए सर्वे आया, उसने बताया कि 41% ओबीसी है इंडिया में। तो इंडिया में 41% ओबीसी है, तो उनके स्टेट परसेंटेज अलग अलग हैं, तो उस पर भी कहीं कोई स्टैंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट नहीं ले रही है। कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद लोकसभा में वो रिपोर्ट रखी हुई है, और ये गणेश सिंह के नाम से एक चेयरपर्सन थे उसकी कमेटी के, उन्होंने रखी थी, उसका कोई हवाला नहीं है। और ये महाजन रिपोर्ट का ये जो हवाला लिया गया है, ये कहीं पे भी चर्चा का विषय नहीं था। मेरे हिसाब से तो ये स्टैंड नहीं कर पाएगा वहां सुप्रीम। जी सर, एक और सवाल। जी 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 जी। 51%, मंडल आयोग कह रहा है 17%, ये कह रहे हैं 27%, रिपोर्ट कह रही है 35%। सो देयर आर डिफरेंस इन द परसेंटेज। हाउ विल यू गोइंग टू डिफाइन? बिल्कुल जब तक आप बिल्कुल। रियल डेटा नहीं निकाल के लेके आ रहे हो, आपको ये बताना पड़ेगा ना कि हु आर द अदर बैकवर्ड क्लासेस। उदाहरण के तौर पे अदर बैकवर्ड क्लासेस में मध्य प्रदेश में ऐसी कास्ट भी शामिल हैं जो बैकवर्ड है ही नहीं, जो फाइनेंशियली बड़ी स्ट्रांग है, तो उनको आप रिजर्वेशन देंगे क्या? तो सुप्रीम कोर्ट बार बार ये तो कह रहा है कि अगर जैसे कर्नाटका में हुआ, कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी अपनी एक रिपोर्ट बना के पेश की है अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। कर्नाटका गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम जो है रिजर्वेशन देना चाहते हैं। तो ये 21 का सेंसस जो बीजेपी ने किया लेटेस्ट, इसके पहले सेंसस जो हुआ था मेरे ख्याल से 31 में हुआ था, 1931 में। फिर कभी भी अदर बैकवर्ड क्लास को जो है इस तरह कोई कैटेगरी रखी गई। अब इसको एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत गवर्नमेंट 21 अभी सर्वे कराया है, तो सर्वे के हिसाब से तो ये दीज आर द इश्यूज टू बी क्लेरिफाइड। अब हो क्या रहा है आपको हम बता दें कि रियलिटी क्या है।
रियलिटी ये है कि ओबीसी के इशू को उठा के इन्होंने स्टेट में सारे प्रमोशंस और इंक्रीमेंट्स और अपॉइंटमेंट रोक रखे हैं। आप बताइए, 10-15 साल होने जा रहे हैं, लोगों को प्रमोशन नहीं दिए गए हैं, ये कह के कि अभी अदर वर्ड क्लास का इशू पेंडिंग है। उन लोगों को पुरानी सैलरी में रखे हुए आप, उन लोगों को काम तो आप ऊपर पोस्ट पे करा रहे हैं पर उनको प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, राइट? तो उसमें इसी 10-15 साल में हजारों लोग रिटायर्ड हो गए, उनकी पेंशन इश्यूज पेंडिंग है। तो ये अदर बैकवर्ड क्लास को सुप्रीम कोर्ट को बहुत स्ट्रिक्टली ये मैसेज देना चाहिए कि इट इज अ कंप्लीटली पॉलिटिकल एजेंडा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत स्टेट में आप एक्शन लें, मेरा ये मानना है। और ओबीसी के अगर आप रिजर्वेशन करना चाहते हैं तो ब्रिंग द करेक्ट डेटा एंड पुट इन द विधानसभा, अपने राज्य की विधानसभा में रखें, विपक्ष को लेते हुए उस पर आप सर्वे करें, उसमें डिबेट करें, उसमें उन कास्ट को बुलाएं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाएं, इसके बाद आप ओबीसी के एजेंडे को लागू करें। जी, बिल्कुल। तो देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तब आगे क्या कुछ होता है पता चलेगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल है सर रविंद्र जी, वो ये कि जो महाजन रिपोर्ट है, ये मध्य प्रदेश सरकार पहले हाई कोर्ट में भी अपने हलफनामे के साथ शामिल कर चुकी है। क्या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का इसके ऊपर रिएक्शन था? क्या इस रिपोर्ट को माना गया या नहीं माना गया? उसको बिल्कुल नहीं माना गया, तब तो इनको कोई फायदा नहीं मिला। हाईकोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट ने इनके फेवर में कोई, मध्य हाईकोर्ट ने इनके फेवर में कोई महाजन रिपोर्ट के को नहीं माना ऑथेंटिक। जो फैक्ट्स ही बोल रहे हैं उसको कुछ नहीं माना गया है। एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में महाजन रिपोर्ट के संबंध में विस्तृत बातें नहीं लिखी गई हैं तो फिर वहां पे भी नहीं चलेगा वो, क्योंकि आपको ये इंपॉर्टेंट होता है सुप्रीम कोर्ट में कि आप नीचे उस इशू को आप डेल्ट कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, नए सिरे से डील तो नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट। जी। तो ये भी हो सकता है कि मैटर में भी रिमांडेड टू द मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, ये भी हो सकता है। जी। तो कुल मिलाकर महाजन रिपोर्ट जिसके ऊपर इतना बवाल फिलहाल दिखाई दे रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट में कितनी स्टैंड करती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और हालांकि 8 अक्टूबर से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में रोज़ाना सुनवाई होने वाली है, जिसका अपडेट भी एमपी तक जो है वो हर दिन की सुनवाई का अपडेट जो है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। फिलहाल रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत विस्तार से ना सिर्फ इस रिपोर्ट के बारे में बताया बल्कि पूरी जो प्रक्रिया है उसको भी आपने समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। जी। तो देखिए 8 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण 27% होगा या नहीं होगा, इसको लेकर रोज सुनवाई होने वाली है। महाजन रिपोर्ट के का जो अंश है वो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके ऊपर हर एक अपडेट एमपी तक ने आप तक पहुंचाया है। इस सुनवाई से जुड़ा हुआ भी हर एक अपडेट जो है वो एमपी तक आप तक पहुंचाएगा। नमस्कार।